नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में सोमवार से हाइब्रिड मोड पर सुनवाई होगी, लेकिन फिजिकली हियरिंग के लिए कोविड का पहला टीका लगवा चुके अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर में दाखिल होने की अनुमति होगी। पहले हाईकोर्ट प्रशासन ने दोनों टीके लगने के 14 दिन बाद प्रवेश के मानक तय किए थे। इसका वकील संगठनों ने विरोध किया था। बार संघों की मांग पर गुरुवार को हाईकोर्ट की फुल कोर्ट में विचार विमर्श के बाद नई अधिसूचना जारी की गई। राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है। ऐसे में बेकाबू अपराध को कंट्रोल करने के लिए जनता के साथ जनप्रतिनिधियों और पुलिस अफसर पुलिस थाने चौकियों की डिमांड करते रहते हैं। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार से 250 से ज्यादा पुलिस चौकियों की मांग की गई थी। राजस्थान में जलदाय विभाग द्वारा फील्ड में पेयजल लाइनों के लीकेज की समयबद्ध मरम्मत से प्रभावित लोगों को राहत देने और पानी के अपव्यय को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर फील्ड में कार्यरत सभी अभियंताओं को अपने अधीन पाइपलाइनों में रिसाव के मामलों में राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के प्रावधानों की पालना में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर के पति और बीवीजी कंपनी में लेन देन मामले पर आरएसएस पर हमलावर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के तेवर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने बगैर आरएसएस के नाम लिए ही कहा कि जो दोषी होगा पकड़ा जाएगा, जबकि इससे पहले डोटासरा ने कहा था कि आरएसएस प्रचारक का सीधा रोल दिख रहा है तो एसीबी उस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। शिक्षा मंत्री डोटासरा सीकर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई स्कूल विकास समिति यदि प्रस्ताव लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को देती है तो स्कूल को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर देंगे। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बृहस्पतिवार को राज्य के 3 सरकारी अधिकारियों के घर छापेमारी में विदेशी शराब और विदेशी मुद्रा मिली और करोड़ों रुपयों की अघोषित संपत्ति का पता चला। ब्यूरो के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो की खुफिया शाखा की गोपनीय सूचना के आधार पर ब्यूरो ने 3 अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर 1 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि जिन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है उनमें जयपुर विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियंता निर्मल कुमार गोयल, जोधपुर आयुक्तालय के अधीनस्थ सुरसागर थाने के थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा तथा चित्तौड़गढ़ के जिला परिवहन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा शामिल हैं। देश में कृषि कानूनों पर पिछले 7 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार का साथ मिला है। पवार ने गुरुवार को कहा कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसको लेकर किसानों को दिक्कत है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले राजस्थान सरकार उन भूखंडों के आवंटन निरस्त करेगी जिन्होंने तय समयावधि में निर्माण नहीं किया है। नगरीय विकास विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। सभी निकायों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश नीलामी, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आवंटित कराए गए भूखंडों और नियमन शिविर के जरिए लिए गए पट्टेशुदा भूखंडों पर भी लागू होगा। ऐसे मामले जिन पर फैसला राज्य सरकार स्तर पर होगा उन्हें 31 अगस्त तक सरकार को भेजना होगा। इसके लिए तत्काल सर्वे शुरू किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील क्षेत्र के गांव खिनानिया के राजस्व पटवारी गणेशाराम को एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने गुरुवार शाम को 4000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा। पटवारी ने परिवादी सतीश कुमार से कृषि भूमि को रहन मुक्त कराने के लिए 10,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी सतीश कुमार ने 29 जून को हनुमानगढ़ स्थित ब्यूरो कार्यालय में की थी। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में ये ज़्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंचा है। WHO हर हफ्ते महामारी से जुड़े अपडेट जारी करता है। 29 जून को दिए अपडेट में उसने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इसलिए हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आया हो। कोरोना की दूसरी लहर में भी रेल कर्मचारियों ने निरंतर मालगाड़ियों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक सामान और ऑक्सीजन पहुंचाई। पैसेंजर ट्रेनों में लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। कोविड गाइडलाइन की पालना करने के बावजूद प्रदेश के 125 और देश भर के 2000 से अधिक कर्मचारियों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। अब रेलवे को कर्मचारियों की सुध आई है, जबकि इससे पहले ही 90% कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। रेलवे ने 31 जुलाई तक सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 नए न्यायालयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पर बहस तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्य में 8 नए न्यायालय शीघ्र खोले जाने की घोषणा की थी। एक बयान के अनुसार गहलोत ने नए न्यायालयों को खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में लू की परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है। इस तरह इन स्थानों पर चिलचिलाती गर्मी से अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान सरकार चिकित्सकों के सम्मान में यहां SMS अस्पताल में डॉक्टर्स मेमोरियल बनाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बृहस्पतिवार को नेशनल डॉक्टर्स डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा दुनिया का ऐसा नेक पेशा है जिसमें डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाता है। इसलिए चिकित्सकों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा SMS अस्पताल में बन रहे 22 मंजिला OPD टावर में डॉक्टर्स मेमोरियल का निर्माण कराया जाएगा। राजस्थान राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने गुरुवार को तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर एवं ठिंगला के पटवार घर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील कार्यालय में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया और राजस्व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की व्यवस्थाओं को देखा। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में पिछले 2.5 साल में किसानों के बीच 11,418 करोड़ रुपए का बीमा दावा बांटा गया है। कटारिया ने यहां दुर्गापुरा में कृषि प्रबंधन संस्थान से बीमा योजना के प्रचार वाहनों को झंडे दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 69 लाख फसल पॉलिसियों के विरुद्ध किसानों के बीच 11,418 करोड़ रुपए का बीमा दावा वितरित किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।